सोनीपत पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता करण चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्थान दिया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल से अन्य पार्टियों में गए कई नेता हमारे संपर्क में हैं और अगर वो खुले दिल से घर वापसी करेंगे तो उनका दिल खोलकर स्वागत होगा। वहीं उन्होंने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की घर वापसी के सवाल पर करण चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के नक्शे कदम पर ना चलने वालों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। प्रदेश के हालात खराब है, सोशल मीडिया का जमाना, आज जनता सब कुछ जानती है। आज प्रदेश में हवा खराब है, इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में हवा बनाएंगे। आज चौथे जिले की हमारी मीटिंग है। इससे पहले पलवल, मेवात, फरीदाबाद की मीटिंग करके आज हम सोनीपत पहुंचे। पिछले दिनों गुड़गांव के अंदर अभय सिंह चौटाला जी ने मीटिंग लेकर के इन 8 जिलों की जिम्मेवारी मेरी और भारती जी की लगाई थी और किस तरह संगठन को नए तरीके से प्रदेश में खड़ा करना है, उसके बाद जिले वाइज, हल्के वाइज, फिर बूथ स्तर तक लेकर के जाना है। उसके लिए आज हमारे नवनियुक्त जिला के प्रधान कुणाल के साथ, पूर्व में रहे प्रधान मलिक साहब और अन्य जिम्मेवार कार्यकर्ता, उन सब से बातचीत हुई, सबसे राय मशवरा हुआ और 25 अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ पहले हम जिले का संगठन खड़ा करेंगे, उसके बाद फिर हम हल्के वाइज, बूथ वाइज, जोन वाइज जाएंगे। तो आज सबसे चर्चा हुई, सब ने अपने विचार रखे और 25 अप्रैल तक हम इस संगठन को खड़ा कर लेंगे। जिला संगठन में किस तरह के पदाधिकारियों को तवज्जो दी जाएगी, पुराने या नए या यूथ, किस तरह? नहीं, हर इंसान जो पार्टी के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है और उनके नक्शे कदम पर चल करके संगठन को मजबूती देगा, उसकी जिम्मेवारी लगाएंगे और युवाओं का खास तौर पर ज़्यादा जिम्मेवारी लगाएंगे। क्योंकि अभय सिंह जी ने जब पिछले दिन चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, ये बात कही कि अगर देश और प्रदेश को कोई आगे लेके जा सकता है तो वो युवा है, लेकिन अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेकर के, उनका राय मशवरा लेकर के मेहनत करना हमारी जिम्मेवारी, और उनके राय मशवरे के बिना कोई काम नहीं किया जाएगा। अभय जी ने पिछले दिनों बोला था कि जो उठे हुए दूसरी पार्टियों में गए हैं या जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनको भी लेकर के आएंगे, इस तरह की रणनीति उसको लेकर के आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल, ये बात हमने आज भी सबसे चर्चा करी। चले पिछले 5 साल पहले जो पार्टी और परिवार में एक बिखराव हुआ, एक नया संगठन खड़ा हुआ, लोग गलतफहमी का शिकार हुए, उन्होंने देखा वहाँ जाकर के जब जुड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाम तो चौधरी देवीलाल का लेते थे पर नीतियाँ चौधरी देवीलाल जी की नहीं अपनाई, आज वो लोग वापस आना चाहते हैं, पर बस थोड़ा सा संकोच रखते हैं कि भाई वापस किस तरह जाएं। पर हम खुले दिल से उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको दोबारा पार्टी में लेकर के आएंगे। ऐसे नेता से बातचीत भी हुई है? चल रही है बातचीत, सारी आज आपको बता दूंगा तो फिर हमारे दुश्मनों को नहीं पता लग जाएगी। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, हरियाणा कौशल रोजगार के तहत टीचरों को निकाल दिया गया है। जी, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तो सिर्फ एक ऐसा ये हुआ, इंसिडेंस हुआ है, कोई भरोसा नहीं आगे, और पता नहीं किन किन पदों को ये इस प्रकार खाली करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि भाई एकजुट होना पड़ेगा। जब तक एकजुट नहीं होगे, आपसी भाईचारा बना करके काम नहीं करोगे, तब तक ये सरकार यूं ही अत्याचार करेगी। सर, क्या दुष्यंत और दिग्विजय की भी घर वापसी हो सकती है? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत खुले बात ये कह रखी है, जो लोग चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को नहीं अपना सकते वो हमारे संगठन में नहीं आ सकते। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लगातार कह रही है सबका साथ सबका विकास, कह तो रही है, पर मेरे से ज़्यादा आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, मीडिया और छायाकार के साथी, कि कितना विकास हुआ है और कितनों का साथ मिला है। सर, कांग्रेस अभी तक अपना जो जिला स्तर का संगठन है वो नहीं बना पाई है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही बना ले, जिला स्तर तो बहुत बड़ी बात है। अहमदाबाद में एक अधिवेशन कांग्रेस ने किया था, कहा था कि हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे, उनकी शक्तियों को लेकर आगे जिस तरह की टिकटों का वितरण करेंगे। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, पहले अपना स्टेट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बना लो आप।
सबसे बड़े ऑपोजिशन के संगठन आप हो, आप अपनी भूमिका ही नहीं निभा सकते उसके अंदर। आज तो हमारे 2 विधायक होने के बावजूद मजबूती से अपनी आवाज़ तो रखते हैं, ये तो वहाँ चुटकुले सुना के वहाँ बैठे हैं। अगर सही मायने में अपनी भूमिका निभाते तो आज प्रदेश के ये हालात नहीं होते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जिस तरह ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, उसके बाद कांग्रेस लगातार आक्रोश में। देखिए, मैं दूसरे संगठनों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आज तो हम अपने संगठन को लेकर के कैसे उसको मजबूत करना है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। आज देश प्रदेश की जनता आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा जागरूक है और सारी बातें समझती है। तो क्या रुझान है? देखिए, लंबा समय है। मैं ये नहीं कहता कि आज ही मैं कोई ऐसी टिप्पणी कर दूं कि भाई 100% ये आगे के हालात होंगे। समय लगेगा थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन को इकट्ठा करना पड़ेगा। धीरे धीरे चलेंगे, पर हाँ, आने वाले समय में ये बात मान करके चलें कि ऐसी हवा बनाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल का राज आए। जननायक चौधरी देवीलाल जी की, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों को अपना करके प्रदेश में एक इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाए। जिला संगठनों के लिए आपने जैसे 25 अप्रैल तय किया है, इसी तरह से प्रदेश संगठन के लिए भी कोई समय सीमा तय की है या नहीं? 25 अप्रैल तक प्रदेश और जिला दोनों बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे जोन वाइज, हल्के वाइज और बूथ वाइज फिर नीचे का कार्यक्रम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा करने के लिए लगभग 20,000 बूथ प्रदेश में हैं। हम प्रत्येक बूथ पे अपना संगठन खड़ा करेंगे और ये जितने हमारे बूथ हैं इनको हम 10 बूथों का एक जोन बनाएंगे। 2000 जोन पूरे प्रदेश में बांट करके और जोन वाइज हम इंचार्ज बनाएंगे। पूरे प्रदेश को जोन में बूथ पे कैसे अपना संगठन खड़ा किया जाए, जो बीजेपी पन्ना प्रमुख की आज बात कर रही, उससे भी डबल संगठन हम खड़ा करके पूरे प्रदेश में। और आज जिस तरीके से प्रदेश के हालात में हम बाड़े से हूँ, हमारे विजी आज उनका क्या हाल है, वो डल्लेवाल जी की तरह धरने पे बैठना चाहते हैं। तो ये बीजेपी सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है, पहले अपने नेता अपने वर्करों को तो खुश कर ले। तो आज जिस तरीके से अभी आपने कौशल रोजगार पर एक बात की थी, टीचर निकाल दिए, तो मैं कहूँगा प्रमाणित संस्था ही नहीं है। HPSC कहाँ है आज, SSC कहाँ है? भर्ती हो तो उसके द्वारा होनी चाहिए। ये तो इनका तरीका ही भर्ती करने का गलत है। ये तो एक निकले कल को सारे निकलेंगे।